वो अपने स्कूटर पर था। वो जैसे ही कंपनी के गेट में घुसने लगा, पीछे से एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। नक्श ने उठकर खुद को संभाला और देखा कि वो एक बहुत महंगी लग्जरी गाड़ी थी। उसमें से एक लड़की उतरी और चिल्लाते हुए नक्श की ओर आने लगी। क्या दिखाई नहीं देता? सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। अरे शिवानी, तुम? हाँ मैं। और तुम्हें मेरी ही गाड़ी मिली थी सामने आने के लिए। मेरी गाड़ी कितनी महंगी है ये मालूम भी है तुम्हें? ऊपर से इसमें डेंट भी पड़ गया तुम्हारी वजह से। शिवानी नक्श की स्कूलमेट थी और नक्श की बचपन की क्रश भी। वो एक अमीर घराने से थी और फिलहाल एक अभिनेत्री थी। वो एक कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में भानुशाली ग्रुप के ऑफिस आई थी, मगर उसे ये नहीं मालूम था कि उसे इस कंपनी का सीईओ बाहर ही मिल जाएगा, और वो भी इस हालत में। मैं यहां गिरा पड़ा हूं, मुझे चोट भी लग गई है और तुम्हें अपनी गाड़ी की चिंता है। अच्छे से जानती हूं तुम जैसे लोगों को। जानबूझकर अच्छी गाड़ी देखकर उसके सामने आ जाते हो ताकि पैसे हड़प सको। मैं पहले ही लेट हो रही हूं, जल्दी बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? तुम ये क्या बात कर रही हो? पैसे? हाँ यही चाहिए ना तुम्हें? जल्दी बोलो, मेरी मीटिंग है इस कंपनी के नए सीईओ के साथ, और तुम्हें भी तो देर हो रही होगी यहां गार्ड के इंटरव्यू के लिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? भला मैं यहां गार्ड की नौकरी क्यों करूंगा? शिवानी और नक्श की नोकझोंक बढ़ चुकी थी। इतने में ऑफिस में जाती हुई नंदिता की नजर नक्श पर पड़ी। नक्श की इस हालत को देखकर वो दौड़ी चली आई। अरे नक्श सर, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ आपको? सर शायद आपको कोई कंफ्यूजन हुई है, ये तो यहां गार्ड की नौकरी के लिए आया है। मैडम जुबान संभाल कर बात कीजिए, ये हमारे नए सीईओ हैं। क्या नए सीईओ? ओह माय गॉड, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं चाहूं तो तुम्हें इस गलती की बहुत बड़ी सजा दे सकता हूं। प्लीज मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत करना, प्लीज। ठीक है, जल्दी यहां से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं अपना मन बदल लूं। शिवानी वहां से जल्दी निकल गई। वहीं दूसरी ओर अनिका अपने ऑफिस की लिफ्ट से नीचे उतर रही थी। तभी एक अनजान आदमी हाथ में गिफ्ट बॉक्स लिए उसे रोक लिया। उसने वो गिफ्ट बॉक्स अनिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैडम ये हमारे सर ने आपके लिए भेजा है। इससे पहले कि अनिका कुछ कह पाती, वो आदमी उसे वो बॉक्स थमाकर वहां से चला गया। अनिका ने जैसे ही वो बॉक्स खोला, उसकी आंखें चमक उठी। वो ड्रीम लवर नेकलेस था। अनिका को लगा कि विहान ने अपना वादा इतनी जल्दी पूरा कर दिया, और वो मुस्कुराते हुए अपने घर पहुंच गई, जहां उसकी कजिन भाग्य उसका इंतजार कर रही थी। भाग्य, थैंक यू सो मच उस डील को क्रैक करने में मेरी मदद करने के लिए। अरे अनिका दी, इसमें थैंक यू की क्या बात है? आपकी हर प्रॉब्लम में मैं आपके साथ हूं। हाँ, मुझे तो बस अब अंजी कॉरपोरेशन की चिंता सता रही है। उसे बचाने के लिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। ये बातें चल ही रही थीं कि इतने में नक्श भी वहां आ गया। उसके हाथ में चेकबुक थी। अनिका, तुम्हें अंजी कॉरपोरेशन को बचाने के लिए कितने पैसों की जरूरत है? क्यों, तुम बचाओगे क्या अंजी कॉरपोरेशन को? खुद का तो कोई ठिकाना नहीं है। मैंने तुमसे बात नहीं की। भाग्य, बीच में मत बोलो। बात इतनी बड़ी कंपनी को बचाने की हो रही है तो तुम बीच में मत बोलो। अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है मेरी बहन की, तो इसकी जिंदगी से चले क्यों नहीं जाते? भाग्य की ये बातें नक्श को दिल में तीर की तरह लगी। उसने चेकबुक में से एक ब्लैंक चेक फाड़ा और अनिका के सामने रख दिया। ये लो अनिका, ब्लैंक चेक। जो भी रकम तुम्हें भरनी हो भर लेना, मैंने अपने सिग्नेचर कर दिए हैं। क्या होगा अनिका का रिएक्शन नक्श की इस हरकत को देखकर? क्या अनिका को मालूम पड़ेगा कि उसे ड्रीम लवर नेकलेस नक्श ने ही दिया है? और क्या होगा नक्श का अगला कदम सीईओ बनने के बाद?